अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, जिस तरह से हम गंदम की फसल के अंदर डीएपी खाद की बोरी इस्तेमाल करते हैं और 10 से 15 मन फी एकड़ पैदावार हमारी बढ़ जाती है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप पोटाश खाद का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी 7 से 8 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ जाती है। क्योंकि पोटाश खाद का इस्तेमाल करने से दाने मोटे वजनी दाने आपको हासिल होते हैं, सुकड़े हुए दाने आपको खेत के अंदर नजर नहीं आते, जिससे हमारी पैदावार बढ़ रही होती है। काश्तकार भाई, हमारे मुल्क की 40% जमीनों के अंदर पोटाश खाद की कमी पाई जाती है, जबकि हमारे सिर्फ 1% जिम्मेदार ऐसे हैं, किसान दोस्त ऐसे हैं जो पोटाश खाद का इस्तेमाल करते हैं। काश्तकार भाई, पोटाश खाद का इस्तेमाल किए बगैर आप कभी भी कोई अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। अगर तो आप 30, 35, 40 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप पोटाश खाद का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आप 60 मन से ज्यादा फी एकड़ पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो फिर पोटाश खाद का इस्तेमाल आपको लाजमी करना पड़ेगा। हमारे वो तमाम काश्तकार दोस्त जो 60 मन से ज्यादा फी एकड़ पैदावार ले रहे होते हैं, वो लाजमी तौर पर पोटाश खाद का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। काश्तकार भाई, कौन सी पोटाश आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी मिकदार के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए, ये वीडियो के अंदर हम आपको बता रहे होंगे। पोटाश खाद दाने को मोटा करती है, वजनी करती है, किस तरीके से करती है। देखिए, पोटाश खाद का ये किरदार है कि पौधे ने जो भी खुराक अपने अंदर तैयार की होती है, पत्तों के अंदर, तने के अंदर, वो सारी की सारी खुराक सिट्टे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। सिट्टे के अंदर दानों की भराई का अमल चल रहा होता है। फरवरी के महीने के अंदर या मार्च के महीने के अंदर वो दाने की भराई का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है, जिससे आपको मोटे चमकदार दाने हासिल होते हैं। ना सिर्फ दानों का म्यार बढ़ जाता है, ना सिर्फ सिट्टे के अंदर दानों की तादाद बढ़ जाती है, बल्कि पोटाश खाद पौधे को बीमारियों से महफूज रखती है। क्योंकि ये फसल को ताकत दे रही होती है, फसल आपकी बीमारियों से महफूज रहती है। ये तने को मजबूत करती है, जिससे फसल गिरने से महफूज रहती है, आपकी फसल गिरती नहीं है। और अगर गिर जाए तो पोटाश खाद का आप स्प्रे करवा दें, दाने आपको मोटे वजनी हासिल होंगे, दानों के अंदर से हवा निकलेगी नहीं, कमजोर सुकड़े हुए दाने आपको फिर भी हासिल नहीं होंगे अगर आप 1 से 2 स्प्रे पोटाश खाद के करवा देते हैं। काश्तकार में पोटाश खाद जो है वो फसल को मुख्तलिफ किस्म के दबाव से निकालती है। यानी अगर पानी का सोका भी पड़ जाए, अगर आपने पोटाश खाद इस्तेमाल की होगी, फसल को महसूस नहीं होगा कि पानी का सोका लगा है, यानी फसल आपकी बढ़ोतरी सही तरीके से मुकम्मल जारी रखेगी। काश्तकार में इसी तरह से अगर गर्मी ज्यादा पड़ जाए, फसल को महसूस नहीं होगा कि गर्मी ज्यादा पड़ी है, क्योंकि पोटाश खाद पौधे के अंदर कुछ इस तरह से पानी का निजाम रखती है कि पौधा अपने आप को ठंडा महसूस करता है, जिससे पौधा गर्मी के असरात से महफूज रहता है, आपको भरपूर पैदावार हासिल होती है। काश्तकार में पोटाश खाद हमारे वो तमाम काश्तकार दोस्त जिनके रकबों के अंदर नहर का पानी लगता है, वो तो इस्तेमाल ना भी करें तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि नहर के पानी के अंदर पोटाश आ रही होती है। लेकिन जहां सारा साल ट्यूबवेल का पानी लगता है, उन काश्तकार दोस्तों को लाजमी तौर पे पोटाश खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। मिकदार की अगर हम बात करें तो देखिए, इस वक्त हमारे काश्तकार दोस्त जमीन की तैयारी कर रहे हैं, इसी वक्त अगर पोटाश खाद का इस्तेमाल कर दिया जाए तो ये बेहतरीन वक्त है। वैसे तो हमारे कुछ काश्तकार दोस्त समझते हैं कि गोब की हालत के अंदर पोटाश खाद का इस्तेमाल करेंगे, यानी बाद में कर लेंगे तब ठीक रहेगा, लेकिन उस वक्त भी आप कर तो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो आप करते हैं ये सबसे बेहतरीन टाइम है। इससे होता क्या है कि पौधा अपने तमाम मराहिल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल करता है, यानी बढ़ोतरी बहुत अच्छे तरीके से करता है, शगुफा साजी अच्छे तरीके से करता है, तने को मजबूत बनाता है, उसके बाद सिट्टा बहुत जानदार किस्म का निकालता है, ताकतवर निकालता है, बाद में दाने के अंदर भराई भी बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होती है। लिहाजा आपको चाहिए कि पोटाश खाद का इस्तेमाल आप शुरू के अंदर ही कर दें। जब आप डीएपी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जमीन की तैयारी के अंदर, यानी दाने डालते वक्त आप डीएपी भी साथ डाल रहे हैं, तो उसी वक्त आप पोटाश भी उसी वक्त इस्तेमाल कर दें। अब जाहिर है कि अगर आप जमीन की तैयारी के अंदर पोटाश खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको दानेदार पोटाश लेनी पड़ेगी। एफएफसी कंपनी, एंग्रो कंपनी दे रही होती है, 50 किलोग्राम की बोरी मिल रही होती है। किसी भी कंपनी की एसओपी या एमओपी, दोनों में से कोई एक लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एसओपी की कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है, एमओपी की कीमत थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अफादियत किसी भी सूरत एमओपी की कम नहीं होती, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। आप एमओपी खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और पोटाश खाद का इस साल आप इस्तेमाल करके भरपूर पैदावार भी गंदम की हासिल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।